जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, लीलाधारी भगवान कृष्ण की लीला अद्भुत है। एक बार तो श्री राधा जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए नारी बनकर उनके महल में पहुंच गए। श्री गर्ग संहिता में सुंदर कृष्ण की कथा है। शाम को श्री राधा जी अपने राज मंदिर की उपवन में सखियों के संग टहल रही थी। तभी बगीचे के द्वार पर मणि मंडप में एक अनजान बहुत सुंदर युवती को खड़े देखा। वह बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देख श्री राधा जी की सभी सहेलियां हैरान हो गईं। श्री राधा जी ने गले लगाकर उसका स्वागत किया और पूछा, सुंदर सखी, तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा स्वरूप तो दिव्य है। तुम्हारे शरीर की आकृति मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जैसी है। तुम तो मेरे यहाँ ही रहो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, जैसे भाभी नंद का रखती है। यह सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंद घर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी दूरी पर है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में सुना, इसलिए तुम्हें देखने के लोभ से चली आई। थोड़ी ही देर में गोप देवी श्री राधा और बाकी सखियों के साथ घुल मिलकर गेंद खेलने और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात ना हो जाए, इसलिए मैं अब जाती हूँ। उसके जाने की बात सुन श्री राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। वे पसीने पसीने हो गई। सखियों ने तुरंत पंखा झलना शुरू किया, चंदन के फूलों का इत्र छिड़का। यह देख गोप देवी बोली, सखी राधा, मुझे जाना होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं सुबह फिर आऊंगी। अगर ऐसा ना हो तो मुझे गाय गौरस और भाई की सौगंध। यह कहकर वह सुंदरी चली गई। सुबह थोड़ी देर से गोप देवी श्री राधा जी के घर फिर आई। वह उसे अंदर ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही है उसकी तो पूछो ही मत। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बाद जब गोप देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही, तो श्री राधा जी ने गोप देवी की इस खामोशी की वजह पूछी। गोप देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली संकरी गलियों के बीच। नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया। लाज शर्म ताक पर रख कर मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैं कर लेने वाला हूँ, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने डपट दिया, चलो हटो। अपने आप ही कर लेने वाला बनकर घूमने लगा। मैं तो कतई तुम्हें कोई कर ना दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़ कर दही पीने के बाद मेरी चुनरी उतार कर गोवर्धन की ओर चल दिया। श्री राधा जी इस बात पर हंसने लगी। गोप देवी बोली, सखी, ये हंसने की बात नहीं। वह काला कलूटा ग्वाला, न धनवान न वीर, आचरण भी अच्छा नहीं। मुझे तो वह निर्मोही लगता है। सखी, ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बैठी? मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी किसने रखा? वह ग्वाला है, इसीलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन पवित्र पशु गाय की चरणों की धूल से नहाता है। तुम उन्हें निर्धन ग्वाला कहती हो, जिनको पाने को लक्ष्मी जी भी तरसती हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। उनको काला कलूटा और निर्बल बताती हो, जिसने बकासुर, कालियानाग, यमला अर्जुन, पूतना जैसे राक्षसों का चुटकी भर में वध कर डाला। जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उसे निर्दयी कहती हो। गोप देवी बोली, राधे, तुम्हारा अनुभव अलग है और मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हाथ पकड़कर जबरदस्ती दही छीन कर पी लेना क्या संजनों का गुण है? श्री राधा जी ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी। बड़ी अभागिन हो तुम। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है,
पर तुमने उसको गलत समझ लिया। गोप देवी बोली, अच्छा तो मैं अपना सौभाग्य समझ के क्या सम्मान भंग कराती, अब तो बात बढ़ गई थी। आखिर में गोप देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, वे निर्दयी नहीं हैं। और यदि नहीं आए तो इस पर राधा रानी बोली कि यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन भवन तुम्हारा। शर्त लगाकर श्री राधा आंखें मूंद ध्यान में बैठ श्री कृष्ण का एक एक नाम पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा रानी ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार को करने लगी, सामने बैठी गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था। श्री राधा के चेहरे पर आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे अब यह माया नहीं चलने वाली, मेरा यह रूप छूटने वाला है। वे रूप बदलकर श्री राधे 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 कहते हुए प्रकट हो गए और बोले, राधा रानी आपने बुलाया, मैं भागता चला आया। श्री राधा जी चारों ओर देखने लगी। श्री कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रही हो? श्री राधा जी बोली, गोप देवी को बुलाओ, वह कहाँ गई? श्री कृष्ण बोले, जब मैं आ रहा था तो कोई जा रही थी। कौन थी? राधा रानी ने उन्हें सारी बातें बतानी शुरू की। श्री कृष्ण सुनने लगे। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हो, ऐसी औरतों को अपने पास आने मत दिया करो। ऐसे हैं श्री कृष्ण जिन्होंने राधा रानी के प्रेम की भी परीक्षा ली, लेकिन राधा रानी के प्रेम के आगे तो श्री कृष्ण को झुकना ही पड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण तो भक्तों के प्रेम के ही प्यारे हैं। जहाँ भक्तों का प्रेम होता है वहाँ पर श्री कृष्ण सदैव उनका साथ देते हैं। प्रिय मित्रों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।